आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि एक स्मॉल बॉल है जिसका साइज बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन उसको हमने एक बड़े स्फीयर पर रखा हुआ है जिसका साइज भी जितना मास जो है उतना बॉल के मास के बराबर है और जो रेडियस है वो 1 मीटर है। ठीक है, और बोला गया सारे सरफेस हमारे स्मूथ है और हमने उस बॉल को स्लाइटली स्मूथ पुश किया और बोला गया जब रेडियस वेक्टर जो होगा वो हमारा 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, तो स्पीड ऑफ स्फीयर दी हुई है हमको v। तो v की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारा जो डायगोनल है, यहाँ ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ स्फीयर होगा। ठीक है, अब अगर मैं मानूँ कि स्फीयर जो ये हमारा जो बड़ा स्फीयर है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी v के बराबर, और मैं मानूँ इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है स्फीयर के करस्पॉन्डिंग वो तो हमारी टेंजेंशियली एक्ट करेगी जो कि होगी वी आर के बराबर मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये एंगल 30 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा। अगर ये 30 है तो देखो ये भी 30 होगा, तो ये 60 यानी कि ये भी 30। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वी आर का वो आएगा वी आर कॉस 30 के बराबर। लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो तो इसके स्फीयर के रिलेटिव है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि जो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वी आर एच कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा वी आर कॉस 30 माइनस वी के बराबर होगा, क्योंकि ये तो रिलेटिव है। ठीक है, अगर रिलेटिव से मैं एक्चुअल निकालूंगा तो इसको माइनस करूंगा। ठीक है, यानी कि ये आएगा। अब अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो मुझे मिलेगा कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। यानी कि अब देखो दोनों का मास बराबर है, यानी कि m इंटू वी, इसका मोमेंटम बॉल स्फीयर का इज इक्वल टू m इंटू इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी आर कॉस 30। अब कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2 माइनस वी के बराबर। m से m कैंसिल, ये v इधर जाएगा तो हो जाएगा 2v इज इक्वल टू √3/2 वी आर के बराबर। अब इससे मुझे मिल जाएगा वी आर मेरा आएगा वो आ जाएगा 4v/√3 के बराबर। अब मेरा v रिलेटिव आ गया तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा इधर जो एक्चुअल बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ये वो आएगी मेरी v रिलेटिव, ये तो मुझे पता है v के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन मुझे निकालना है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, वी आर साइन 30 के बराबर। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी आएगी, अब साइन 30 इतना 1/2 होता है। अब वी आर मेरा है 4v/√3, यानी कि जो मेरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 2v/√3 के बराबर। यानी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी बॉल की वो कितनी होगी, वी बी जो होगी वो होगी √ इसका ये कंपोनेंट इंटू प्लस इसका कंपोनेंट, यानी कि 4v/√3 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के बराबर। अब देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 4×4=16 v स्क्वायर बाय 3 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √19 डिवाइड बाय √3 v के बराबर। एक सेकेंड, ये वी आर मेरा 4v/√3 था, तो वी आर साइन 30 मेरा 2v आएगा ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा। ठीक है, तो 2v का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, 4 + 3 7 आएगा यहाँ पर। तो ये मेरा जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी बॉल की वो आ जाएगी √7/3 v के बराबर। ठीक है, अब ये मेरी वेलोसिटी आ गई बॉल की एक्चुअल। अब अगर मैं एनर्जी कंजर्व करूँ, देखो क्या होगा कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी। अगर ये एंगल, ये मुझे पता है रेडियस r है, तो ये कितना होगा r cos 30 के बराबर, और ये कितना होगा r - r cos 30। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो हुआ mg r 1 - cos 30 के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी किस किस को मिली, एक तो इस स्फीयर को मिली जो कि है ½mv² के बराबर, और एक इस बॉल को मिली जो कि है ½ m × vb² जो कि है 7/3 v² के बराबर। तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, ½ mv² कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 10/3, यानी कि 10/6 mv² के बराबर। ठीक है, अब m से मैं m काट दूंगा। ठीक है, अब cos 30 की जगह डालूंगा √3/2।
ठीक है, तो ये हो जाएगा g की जगह डालूंगा 10 इंटू r मेरा 1 दिया हुआ है मुझे, तो ये हो जाएगा √3/2 यानी कि 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू ये कटेगा 5 और ये 3, 5 डिवाइड बाई 3 v² के बराबर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा ये 5 से 5 कैंसिल, 3 इधर जाएगा तो v² आ जाएगा 3 2 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 3 2 माइनस 1.73 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.27 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6, तो मेरा v मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में मेरे से क्या पूछा है कि अगर मास ऑफ बॉल और स्फीयर जो है वो 1 kg है, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा दोनों के बीच में उस इंस्टेंट पर, यानी कि इस इंस्टेंट पर नॉर्मल रिएक्शन से पूछा गया है। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मल रिएक्शन की, तो मैं देखिए अब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो देखिए अगर ये मेरा स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर किसी 30 एंगल पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये एंगल कितना 30 डिग्री, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा हमारा कितना ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर इसमें नॉर्मल का मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूं ये वाला, तो ये अगर एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे कि ये 60 डिग्री आएगा ना कि 30। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसको मैं NH का नाम देता हूँ, और जो NH की वैल्यू होगी वो आएगी n cos 60 के बराबर, यानी कि n/2 के बराबर। ये तो हो गया हमारे बॉल के रेस्पेक्ट में डायग्राम। अब अगर मैं स्फीयर के रेस्पेक्ट में बनाऊं वो कुछ ऐसे बनेगा कि ये हमारा स्फीयर है, ये हमारी बॉल रखी हुई है। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। अब देखो इस बॉल के रेस्पेक्ट में नॉर्मल ये हो गया, तो स्फीयर के रेस्पेक्ट में जो नॉर्मल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा n। ठीक है, और नीचे लगेगा mg, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो भी हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कुछ इस तरह से nh, और एक्सेलरेशन जो होगा स्फीयर का वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मैं अगर फोर्स बैलेंस करूँ तो मुझे मिल जाएगा mg का इस वाला कंपोनेंट जो कि हो जाएगा mg cos 30, और ये नॉर्मल जो है माइनस n, और इसका NH का ये वाला कंपोनेंट जो कि 60 डिग्री एंगल है ये, यानी कि माइनस NH cos 60 इक्वल्स टू जो होगा वो mv²/r के बराबर होगा। ठीक है, अब ये m मुझे 1 kg दिया हुआ है, जो cos 30 होता है वो √3/2 होता है, यानी कि 1 इंटू 10 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 माइनस नॉर्मल NH मैंने कितना निकाला था यहाँ पर n/2। ठीक है, माइनस n/2 इंटू cos 60 जो कि होता है 1/2 इक्वल्स टू m जो कि 1 है, वेलोसिटी v जो कि मैंने यहाँ निकाली 0.9 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस जो कि r है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी n इज इक्वल टू 3.47 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ऑप्शन चेक करूं तो मेरा आ रहा है ऑप्शन डी 3.47 न्यूटन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।